नीट यूजी की परीक्षा को लेकर के भारी राजनीतिक घमासान और जंतर मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन के बीच इस वक्त की बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इसकी जानकारी उन्होंने खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लेटर पोस्ट करके दी। धर्मेंद्र प्रधान ने अपना त्याग पत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेज दिया है। पत्र में उन्होंने स्पष्ट किया है कि वो नहीं चाहते कि जंतर मंतर पर देश भर में बनी स्थिति का लाभ कोई राष्ट्र विरोधी ताकत उठाए और हमारे देश के विद्यार्थियों का भविष्य कानूनी दांवपेच में उलझ जाए। अपने पत्र में धर्मेंद्र प्रधान ने लिखा कि 3 मई को आयोजित नीट परीक्षाओं में अनियमितताएं सामने आई थी, जिसका संज्ञान लेते हुए भारत सरकार ने तुरंत सीबीआई को जांच सौंप दी थी और परीक्षा रद्द करा करके दोबारा परीक्षा कराई थी। इसके साथ ही अगले वर्ष इस परीक्षा को सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट है उसमें मोड में आयोजित कराने का निर्णय भी लिया गया। तो उन्होंने बताया कि 20 लाख से अधिक छात्रों की पुनः परीक्षा 21 जून 2021 को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई और 16 जुलाई को परीक्षा का परिणाम भी घोषित कर दिया गया। उन्होंने कहा कि पहले दिन से ही मैंने इसे नैतिक जिम्मेदारी मान ली थी और परिस्थिति से कभी भी मुंह नहीं मोड़ा। हमारा संकल्प था कि किसी मेधावी छात्र की जो संभावनाएं हैं वो परीक्षा माफियाओं के कारण खराब ना हो। पत्र में शिक्षा मंत्री लिखते हैं कि पत्र में शिक्षा मंत्री ने दुख व्यक्त करते हुए लिखा है कि प्रक्रिया पारदर्शी रहने के बावजूद कई जिम्मेदार पदों पर बैठे व्यक्तियों ने छात्रों को गुमराह करने और बाधा डालने की कोशिश की, जिसमें उनका मन अत्यधिक व्यथित हो गया। इस्तीफे का मुख्य वजह बताते हुए उन्होंने पत्र में लिखा कि पिछले 10 दिनों का घटनाक्रम देखकर मेरा मन दुखी है। यह मेरे लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। जंतर मंतर पर और देश में जो स्थिति बनी है उसका राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ न उठाएं। देश की एकता बनी रहे और भारत का एक भी विद्यार्थी कानूनी दांवपेच में न उलझे। इसी बात पर विचार करते हुए मैंने त्याग पत्र माननीय प्रधानमंत्री को भेजा है। धर्मेंद्र प्रधान ने प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन और निरंतर सहयोग के लिए हार्दिक कृतज्ञता भी व्यक्त करी है। उन्होंने अपने मंत्रिमंडलीय सहयोगियों, अधिकारियों तथा कर्मचारियों को धन्यवाद दिया है। उन्होंने अंत में लिखा है कि प्रभु श्री जगन्नाथ जी का आशीर्वाद रहेगा तो आगे भी भारत माता, ओडिशा की जनता और देश की युवाओं की सेवा में समर्पित रहेंगे। कुल मिला के मोरल ऑफ द स्टोरी यह है कि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है, जो कि छात्रों की सबसे बड़ी मांग थी कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा तब तक हम ये प्रोटेस्ट खत्म नहीं करेंगे। इसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया था और एक फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने और तमाम चीजों की उन्होंने घोषणा करी थी कि ये चीजें हम करेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी परसों रात में लाइव आए थे, कल रात में भी लाइव आए और उन्होंने छात्रों को संबोधित किया था कि आप लोग परेशान ना होइए, आपकी जो समस्याएं हैं उनका समाधान हम जल्द करेंगे। और इसी के साथ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी आना कहीं ना कहीं स्पष्ट कर रहा है उन्होंने जो अपनी मांग रखी थी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर के, उनकी मांग सरकार ने मांग ली है। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। अब देखते हैं कि जो प्रदर्शन है जंतर मंतर पर वो किस मोड़ जाता है। जंतर मंतर पर सीजेपी के जो फाउंडर अभिजीत दीपके बैठे हुए हैं और उनके सहयोगी बैठे हुए हैं, अब वो क्या अनाउंसमेंट करते हैं, छात्र इस पर क्या बोलते हैं, ये तो देखने वाली बात होगी। लगातार अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे, हमारे साथ जुड़े रहिएगा।